हेलो एवरीवन और स्वागत है आप लोगों का हमारे इंफोटेनमेंट चैनल में, जहां पर हम बिजनेस, मोटिवेशन, स्टार्टअप और करंट अफेयर्स से रिलेटेड बातें करते हैं और मिल के एनालाइज करते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो 1 जुलाई को हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ये अनाउंस किया कि 151 नए मॉडर्न ट्रेन्स इंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं अक्रॉस 109 रेलवे रूट्स ऑल अक्रॉस इंडिया। ये सारे के सारे ट्रेन्स विल बी हेल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट कंपनीज। ईच ऑफ दिस ट्रेन्स के 16 कोचेज होने वाले हैं और इनका एवरेज स्पीड होगा अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर, मतलब शताब्दी जैसा। इससे एस्टिमेट किया जा रहा है अराउंड 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज इनटू इंडियन रेलवेज। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है प्राइवेट कंपनीज को अपने बिड सबमिट करने के लिए अर्ली अगस्त तक। जैसे हम हर वीडियो के पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वैसे ही हम आज इंडियन रेलवेज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। क्या आप लोगों को ये पता है कि इंडियन रेलवेज जो है वो एशिया का लार्जेस्ट और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज अभी होने वाला है, देन आई गेस यू आर रॉन्ग, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी प्राइवेट ट्रेन रन करते हैं। एक ही ट्रेन है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। इट इज़ हेल्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ पब्लिक कंपनी जिसका नाम है IRCTC। आपने तो नाम सुना ही होगा, क्योंकि IRCTC से आप टिकट्स भी बुक कर सकते हो, आप होटल्स भी बुक कर सकते हो। इंडियन रेलवेज ऑन अ डेली बेसिस 2.5 करोड़ पैसेंजर्स से डील करता है एंड इट इज़ द बिजिएस्ट रेलवे नेटवर्क इन द एंटायर वर्ल्ड। आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया का 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो है इट्स एक्चुअली नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट्स इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज के अंडर 1.4 मिलियन लोग काम करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि इंडियन रेलवेज कमाता है हमारे टिकट से जो हमको चार्ज करते हैं, बट इफ़ यू आर थिंकिंग दैट, लेट मी टेल यू, यू आर एक्चुअली वेरी रॉन्ग, क्योंकि इंडियन रेलवेज का 80% ऑफ देयर इनकम्स कम फ्रॉम फ्रेट ट्रेन्स, मतलब मालगाड़ी। तो अगर आपको ये सारे फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे, जल्दी से नीचे लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। देन लेट्स कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द वीडियो। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इंडियन रेलवेज के लिए प्राइवेटाइजेशन शब्द ही गलत है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कोई एक कंपनी किसी चीज़ का सोल ओनर बनने वाला है, जो इस केस में ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज को PPP मॉडल पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। PPP मॉडल क्या होता है? PPP मॉडल मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के तहत हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे डॉक्स, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें ऑपरेट करते हैं ऑल अक्रॉस द नेशन। इस मॉडल पे शिफ्ट होते ही हमारे इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज का डे टू डे ऑपरेशन से फ्री हो जाएगा और अपना फोकस कुछ और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पे लगा सकते हैं। एट द सेम टाइम उनको रेवेन्यू का शेयर मिलता रहेगा। साउंड्स लाइक अ गुड प्लान, डजंट इट? इंडियन गवर्नमेंट ये एस्टिमेट कर रही है कि अराउंड 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा इन इंडियन रेलवेज इन द नेक्स्ट 12 ईयर्स, और प्राइवेट प्लेयर के आते दिस विल सीम वेरी मच अचीवेबल। हमारे इंडियन रेलवेज के अंडर अभी 13,000 ट्रेन रन कर रहे हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, एंड और 7,000 ट्रेन की ज़रूरत है इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स टू अचीव द टारगेट सेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ 20,000 ट्रेन्स। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि रेलवे बिजनेस कितना कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसमें कितना ज़्यादा मनी, कितना ज़्यादा रिसोर्सेज लगता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, पिछले साल हमारा इंडियन रेलवेज का एनुअल टर्नओवर था 2 लाख करोड़, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग परसेंटेज था 98.5%। मतलब इंडियन रेलवेज को 100 रुपये कमाना पड़ता है 1 रुपये का प्रॉफिट करने के लिए। इज़न्ट दैट टू बैड? यस, बट हमारा रिकमेंडेड जो ऑपरेटिंग परसेंटेज है वो होना चाहिए 92.5%। तो प्राइवेट प्लेयर्स के आते ही प्रॉफिट जनरेट करना थोड़ा सा ईजियर लगेगा इंडियन रेलवेज के लिए,
इससे हमारे इंडियन रेलवेज का ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आखिरी पॉइंट है कि गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज की डे टू डे ऑपरेशन से फ्री हो जाएगा और उनका एक कंस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम भी क्रिएट हो जाएगा, और इस रेवेन्यू स्ट्रीम के चलते दे कैन इन्वेस्ट दैट मनी इनटू सम अदर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। पोस्ट प्राइवेटाइजेशन 3 मेजर स्ट्रीम ऑफ इनकम होने वाले हैं इंडियन रेलवेज के। नंबर 1 विल बी फिक्स्ड हॉलेज चार्जेस। ये चार्जेस हर कंपनी को देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी ईयर। नंबर 2 विल बी पावर चार्जेस। अब हर ट्रेन तो वाटर पे चलता नहीं है ना, इसके लिए पावर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कुछ लगता होगा, तो इसीलिए दे विल बी पेइंग द गवर्नमेंट फॉर दोज। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उनका ग्रॉस रेवेन्यू का भी एक हिस्सा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हर इकोनॉमिक पॉलिसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। वैसे ही प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। तो शुरू करते हैं कुछ एडवांटेजेस से। एक जो बहुत क्लियर एडवांटेज है वो है कि इंडियन रेलवेज का सर्विस क्वालिटी नेक्स्ट लेवल में इम्प्रूव होगा। अगर आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करते थे और आपको वॉशरूम से प्रॉब्लम था, तो आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि आप लोगों को आगे जाके ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज will be focus a lot on cleanliness and hygiene। तो सेकेंड एडवांटेज जो है वो है कि इंडियन रेलवेज की पंक्चुअलिटी को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, तो आगे जाके ये प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो ट्रेन्स रन करते हैं जैसे कि तेजस एक्सप्रेस, इन सारे ट्रेन्स बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, और अगर वो लोग लेट हो जाते हैं तो बदले में आपको वो लोग फाइन पे करते हैं। जैसे तेजस एक्सप्रेस में अगर ट्रेन 1 घंटे से ज़्यादा लेट है तो आपको 100 रुपये का फ़ाइन दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी द आखिरी और फाइनल एडवांटेज जो है वो है कि इससे जॉब्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने वाला है इंडिया का। क्यों? क्योंकि 151 नए ट्रेन्स जो इंट्रोड्यूस किए जाने वाले वो सारे के सारे मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनेंगे, और इंडिया में ट्रेन बनने के लिए फैक्ट्रीज लगेंगे, जिसके लिए भी इनडायरेक्टली लोगों को जॉब ही मिलने वाला है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो कैपिटलिज्म पे फोकस करते हैं, मतलब उनका अल्टीमेट गोल जो होता है वो है प्रॉफिट जनरेशन। इससे डायरेक्ट इफेक्ट आएगा टिकट्स के प्राइसेस पे। टिकट्स के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ने के कारण देयर विल बी क्लास डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और कुछ लोग जो डेली पैसेंजर्स हैं उनके लिए ये अनअफोर्डेबल हो जाएगा। इसके कारण पिछले साल जब 2019 में ये अनाउंस किया गया था लोकसभा में कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था ऑल अक्रॉस द नेशन। तो आप लोगों को अगर मेरा ओपिनियन जानना है रिगार्डिंग दिस, देन आई एम टेलिंग यू दैट आई एम प्रो प्राइवेटाइजेशन एंड आई हैव अ वेरी गुड रीज़न फॉर दिस। क्योंकि what I believe is that 2 classes हैं इंडियन सोसाइटी में, द रिच एंड द पुअर्स। अब रिच के लिए एक सेपरेट जो ट्रेन्स होंगे दे विल बी रन बाय द प्राइवेट कंपनीज, एंड जो लाइक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए देयर विल बी सेपरेट ट्रेन दैट विल बी रन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो आई बिलीव देयर इज़ वेरी लेस चांसेस ऑफ क्लास डिवाइड ड्यू टू दिस। और बताइए आप लोगों को क्या लगता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे सही है या नहीं? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए। चलिए वहाँ पे डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग एंड तक वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट है इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स पे, तो व्हाई डोंट यू जस्ट लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं जल्दी एक नए इंफॉर्मेटिव और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। पीस।